मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर 10th क्लास की हिंदी मीडियम की वीडियोस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वो डाल रखी हैं। और जो 10th चैप्टर है जो फिजिक्स का है डेट इज़ प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, उसकी अभी चल रही है। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश मीडियम में, एंड डेट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से पहले वी शुड नो व्हाट आर चेंजेस। चेंजेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब देखिए फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरह चेंज होगी कि नया सब्सटेंस है वो नहीं बनेगा। उसके जो वी कैन से देयर प्रॉपर्टीज हैं डेट रिमेन द सेम, प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, उसके गुण हैं वो वही रहेंगे। लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर क्या है, नया सब्सटेंस है वो फॉर्म होगा और जो प्रॉपर्टीज है उसकी वो भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ए पेपर, वी टीयर द पेपर इनटू द पीसेस। एक कागज़ को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया, तो पहले एक कागज़ था 1 पेज, उसको पीसेस में ब्रेक कर दिया तो हमारे पास कई सारे पीसेस हो गए, लेकिन वो क्या रहा, पेपर ही रहा, कागज़ ही रहा। दैट इज द फिजिकल चेंज। दूध है, मिल्क है, उसको हमने वार्म कर दिया, गर्म कर दिया, that remain the milk, वो दूध ही रहता है। In case of the chemical changes, when we change the milk into the curd, जब दूध से हमने क्या बना दी, दही जमा दी है। तो नाउ देखिए, पहले दूध था, जब गर्म किया हमने वो दूध ही रहा, लेकिन यहाँ पर दूध से जब दही बनाई हमने तो that is the chemical change, because the properties of the milk that changes. Properties of the milk are different and the properties of the curd are different. So that is the change, we can say physical change and the chemical change. So according to the changes, when the chemical changes takes place, these chemical changes they takes place due to the chemical reactions. इससे होते हैं chemical changes, chemical reactions होते हैं। तो we shall start now. What are chemical reactions? Chemical reactions क्या है? The process in which new substances are formed with new properties is known as chemical reaction. तो process in which new substances are formed with new properties, तो substance है वो बिना अपने कोई चीज़ नई बनती है और उसके अंदर नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उसके गुणों में भी चेंज आ जाता है, तो दैट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। वी कैन टेक एन एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं। वी आर हैविंग ए मैग्नीशियम रिबन, इसको क्या किया हमने, दैट इज बर्न्ट इन एयर, एयर में बर्न्ट कर, तो वी ऑब्टेन द white ash of magnesium oxide। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया तो हमें जो मैग्नीशियम की वाइट ऐश है, सफ़ेद राख है, तो वो मिलती है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो दे आर द सर्टेन चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एन केमिकल रिएक्शन। तो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल
reaction. First, change in state. So there may be the change in the state of the substance or the matter takes place. During the chemical reaction में matter की जो state है वो change हो सकती है. Reaction से पहले वो solid हो सकता है. After the reaction that make changes into the gaseous, maybe in liquid. liquid form में भी आ सकता है, gas form में भी आ सकता है. For example, if we burn a paper, कागज है उसको हम जलाते हैं तो we obtain ash and some gases in the form of the smoke. तो now solid paper है तो we obtain the solid ash, सफ़ेद राख भी बचती है, but there are the certain gases in the form of the smoke. तो smoke की फॉर्म में कुछ gases हैं वो भी प्रोड्यूस होती है. तो change in the state also takes place. Second, change in color. After the reaction जो सब्सटेंस हैं their color में change, उनका कलर है वो चेंज हो सकता है. Third, evolution of gas. कुछ reactions में, for example, if we burn anything, that is example of the chemical reaction. chemical reaction का example होगा किसी भी चीज़ को जब burn करते हैं, जलाते हैं तो उससे गैस निकलती है. That is also during the chemical reaction. Production of heat takes place, or evolution, we may say the evolution of heat may be there. तो during the certain chemical reactions heat है वो produce हो जाती है. For example, if we add the water in the lime, चूल्हे के अंदर हम पानी डालते हैं तो that form the calcium hydroxide, calcium hydroxide form करता है, and there the solution है that become warm. यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो यहाँ पर वार्म होगा, गर्म होगा. दिस इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ द हीट टेक्स प्लेस. एंड द फिफ्थ वन, प्रिपरेशन ऑफ पीपीटीज. पीपीटीज प्रेसिपिटेट्स. तो कुछ रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट्स हैं जो सॉलिड प्रेसिपिटेट्स हैं, दे आल्सो फॉर्म्ड, वो भी बन जाते हैं. तो दीज आर द सर्टेन चेंजेस दिस में टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस में होते हैं. उसके बाद देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था केमिकल रिएक्शन का कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं एयर के अंदर तो वाइट ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म. इसी को लिखता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम एयर में ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न किया हमने, एंड दैट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बना लेता है. तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन. तो दे आर द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. दे ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड में इसको. एंड द सब्सटेंसेस दैट फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो बनते हैं दैट ऑलवेज रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड. इसको हम राइट हैंड साइड में रिटर्न करते हैं. एंड देयर इज एन एरो इन बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन विच रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर नोन एज reactants. And the substances that form during the chemical reaction always written on the right hand side are known as products. That are known as products. उन्हें हम क्या कहेंगे? Products कहेंगे. तो chemical reactions में जो चीज़ें substance में भाग लेते हैं वो reactant, और जिसमें बनते हैं वो form होते हैं that are the products. उन्हें क्या कहेंगे हम? Products कहते हैं. तो we can also define these reactants and प्रोडक्ट्स. हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं. किस तरह से? देखिए इस तरह से. रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स. Reactants are the substances
that take part in a chemical reaction, जो chemical reactions में take part करते हैं, and written on the left hand side, and the products are the substances that formed during a chemical reaction, and they always written on the right hand side of the arrow. So these are the reactant and product. तो reactants chemical reactions में take part करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल रिएक्शंस में फॉर्म होते हैं, एंड दे ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो. So these are the reactants and products. Next is the chemical equation. So what is the chemical equation? Chemical equation is the representation of a chemical reaction with the help of formulas and symbols of substances. These are the substances, may be the elements and compounds. Elements or molecules of compounds that take part or form during the chemical reaction. तो chemical reaction को अगर हम फार्मूला और सिंपल्स के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट द केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया था केमिकल रिएक्शन का, मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं दैट फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड. इफ दैट इज इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसको हम लिखें तो इस तरह से होगा Mg plus O2 that's from the MgO. So this is the chemical equation. It is magnesium ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म द MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये फॉर्म कर रहा है MgO. इसको हमने फार्मूला की फॉर्म में लिखा, तो दैट इज द केमिकल इक्वेशन. ये केमिकल इक्वेशन. So that's chemical reaction in the form of symbols and formulas of the elements, molecules that take part or form during the chemical reaction. So that is chemical equation. इसको क्या कहेंगे हम? chemical equation कहेंगे. Chemical equations हैं, they are of two types. Balanced chemical equation, and second is the unbalanced chemical equation. तो इनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है. लेकिन इसके बारे में आपको बता देता हूँ. इफ इन द बोथ द साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर सेम, दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. दोनों तरफ सेम नहीं आते हैं तो दैट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो इतना आप कर लेना. उसके बाद वाला नेक्स्ट पीरियड के अंदर कवर करेंगे. आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. थैंक यू.